नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आज की बहस में फिर वही कहानी। दिल को दहला देने वाली जहरीली शराब से मौत की घटना हुई। हर तरफ चीख पुकार मची है और उसके बाद प्रशासन एक्शन में आया। कुछ लोगों को निलंबित कर दिया गया है और छापेमारी जारी है। लेकिन सवाल उन घरों का है, उस परिवार का है जिसका चिराग बुझ गया। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब कांड हुआ है। सिवान और छपरा में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि 6 लोगों की मौत की ही की गई है। अभी भी कई लोगों का इलाज चल रहा है और कहा जा रहा है कि आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है। तो सवाल है कि कब तक शराब से मौत होती रहेगी और क्यों नहीं शराब माफिया का खात्मा हो पा रहा है। और इसी पर आज हम करेंगे बहस। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ पीयूष शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मनीष कुमार जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश राठौर जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सारिका पासवान जी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आप सबके साथ डिस्कशन की शुरुआत करूं उससे पहले दर्शकों को ये 5 सवाल बताते हैं कि आज हम कौन कौन से सवाल पूछने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, शराबबंदी के बावजूद आखिर कैसे बन रही थी शराब? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए बन रहा है क्योंकि बिहार में 2016 से ही शराबबंदी है, लेकिन फिर भी शराब मिल रही है। सवाल नंबर 2 कि गांव में बन रही शराब तो पुलिस को जानकारी क्यों नहीं? क्योंकि पुलिस की टीम अनजान बनी रहती है। जब घटना घट जाती है तब एक्शन में आती है। सवाल नंबर 3, चौकीदार ने पुलिस को जानकारी आखिर क्यों नहीं दी? क्योंकि चौकीदार की जिम्मेदारी यही है कि उन्हें अगर कहीं भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि दिख रही है तो उसकी जानकारी थाने को दे। सवाल नंबर 4, शराब तस्करों के साथ चौकीदार थानेदार की क्या मिलीभगत है? और सवाल नंबर 5, शराब माफिया का खात्मा क्यों नहीं हो रहा है? और इसी पर आज हम करेंगे बहस। और सबसे पहले शुरुआत मनीष जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि सरकार आपकी है तो आपको इन सवालों का सामना करना पड़ेगा। और साफ साफ शब्दों में सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछ रही हूं कि आप ही बता दीजिए, जो 9 लोगों की मौत अभी हुई है, जो आंकड़े कहे जा रहे हैं कि बढ़ सकते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए शिप्रा जी, आज जिन लोगों की मौत हुई है उनके प्रति हम दुख प्रकट करते हैं। और जो बिहार में शराबबंदी है, आदरणीय नीतीश कुमार जी जब बिहार में यात्रा पे निकलते थे जब भी, तो बिहार की महिलाएं उनसे आग्रह करती थी, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में शराब को बंद कर दीजिए। कृष्ण मेमोरियल हॉल में महिलाओं का जब कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम हुआ था, उसमें महिलाओं ने कहा था आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी करिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के आग्रह पे बिहार में शराबबंदी किया। और मैं कुछ पुराने बातों पर जाना चाहता हूं। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब मुझे अगर 1 घंटा भी देश में सरकार चलाने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले पूरे देश में मैं शराबबंदी लागू करूंगा। ठीक है। बापू के सपनों को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के धरातल पर उतारा है। आज जो आप कह रही हैं कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा। मैं आप ही का एक डाटा दे रहा हूं, मेरे पास एक न्यूज 18 का ही डाटा है, एनसीआरबी का रिपोर्ट है इसमें। ठीक है। देश में नकली शराब पीने से पिछले 6 साल में 7000 लोगों की मौत हुई है। ये आप ही का डाटा, मेरा नहीं है, ये आप ही एनसीआरबी का डाटा आपने चलाया है न्यूज पे। ठीक है। उसमें बिहार का अगर डाटा देखा जाए तो बिहार कहीं पॉइंट में भी नहीं है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में ये डेटा तो उसके बाद तमिलनाडु में। नहीं, पुराने डेटा की तो बात छोड़िए, नए डेटा की आप बात कीजिए ना। शिप्रा जी, मैं एनसीआरबी का तो मैं डाटा, नया डाटा ही बता रहा हूँ। एनसीआरबी का मैं अपना डाटा नहीं बता रहा हूँ। हम बात करेंगे पूरे देश में। मुझे ये बताइए, नहीं मुझे ये बताइए मनीष जी, अभी जो 9 लोगों की मौत हुई है छपरा और सिवान, अगर आप जाते तो आप वहां की तस्वीर देखते, और अगर आप नहीं देखे तो न्यूज 18 पर विजुअल देख लीजिए। चीख पुकार मचा हुआ है, लोग रो रहे हैं और ये कोई पहली घटना नहीं है, हर बार होता है। मुझे ये बताइए कि क्यों ऐसा हो रहा है? शिप्रा जी, मैं वही कह रहा हूँ। ये देखिए जुलाई 24 का ये मेरे पास न्यूज का खबर छपी है। ठीक है, चलिए ठीक है। तमिलनाडु में 57 लोग की मृत्यु हुई है शराब पीने से। चलिए ठीक है। आप बिहार में 9 लोग की मौत पे मैं भी उसके प्रति दुख प्रकट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आगे आ रहा हूँ।
दुख प्रकट करने से नहीं होगा ना। मैं आपको कह रहा हूं कि बिहार में हर बार ये घटनाएं घटती हैं। बिहार में कोई कितना बड़ा भी कोई अपराधी क्यों ना हो, अगर शराब माफिया होगा बस उस पे कार्रवाई होगी और उसका स्थान निर्धारित है। ठीक है, उसका स्थान निर्धारित है। ठीक है, चलिए सारिका जी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो कार्रवाई की जाती है। रटा रटाया ये जवाब है, हर बार हम यही सुनते हैं। आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से जो 2 चौकीदार और एक थानेदार को निलंबित कर दिया गया है? क्या इतनी कार्रवाई पर्याप्त है इसके लिए? सारिका जी, किस व्यक्ति से उम्मीद किया जाए? उस व्यक्ति से जो कह रहे हैं कि आज 9 मौतें जो हुई, इसके पहले भी मुजफ्फरपुर हो, छपरा हो, भोजपुर हो, ना जाने बिहार के कोने में कहां कहां लोगों की मौतें हुई, उनको ये 0.1% में काउंट कर रहे हैं। अरे भाई ये मेरा डाटा नहीं है, एनसीआरबी का डाटा है ये। अब ये हम अपने डाटा नहीं पेश कर रहे हैं। अरे चोर मचाए, आप पूरे देश का डाटा मुझे राज्यवार डाटा पेश कर दीजिए। चोर वाली भूमिका में मत पूरे रहिए। देश का डाटा मुझे पेश कर दीजिए। पूरे देश का डाटा पेश कर दीजिए। मनीष जी एक एक करके, मनीष जी आप एक एक करके बोलेंगे तो जनता भी समझ पाएगी। माफिया बिहार में बचा है उसका भी डाटा पेश कर दीजिए। किस बेशर्मी की बात है? डाटा मैं आपको पेश कर रही हूँ। चलो मनीष जी एक मिनट, मनीष जी आप जब बोल रहे थे तो सारिका जी नहीं बोलेगी। मनीष जी एक सेकंड प्लीज, आप मुझे चुप रहे, आपने जवाब तो सुन लीजिए सर। मजबूरी में मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। मनीष जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कानून बनने से अपराध खत्म होते हैं। कानून बनने से अपराध खत्म हो जाते हैं तो आदरणीय लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता क्यों है? अच्छा नहीं लगेगा। भाई तेजस्वी जी ईडी के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? क्या इन्हें पता है कि भ्रष्टाचार में कानून है? ईडी का चक्कर क्यों लगा रहे हैं? कानून बनने से बिहार में कोई भी शराब माफिया होगा वो बच नहीं सकते। उनका स्थान निर्धारित है, लोगों की मौत से मतलब नहीं है। निर्धारित है, बिहार में कोई नहीं बच सकते। आप राज्यवार डाटा पेश करिए। मनीष जी एक मिनट, मनीष जी आप मुझे सुन पा रहे? एक सेकंड, यहाँ पर हमने आपको बुलाया है सर जवाब देने के लिए, आपसे सवाल पूछने के लिए। आप ऐसे ही अगर ऐसे आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो हो गया। एक सेकंड मनीष जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी ना। जब सारिका जी बोल रही बिहार को बदनाम करिएगा तो मैं बदनाम की बात नहीं है सर, कोई नहीं चाहता है। एक सेकंड, बदनाम करिएगा चमचागिरी सर, बिहार को बदनाम करिएगा तो मैं मनीष जी बिहार को बदनाम करने की बात कोई कर ही नहीं रहा है। मैं बस सवाल का जवाब दे रही हूँ। आपने कहा कि कार्रवाई हो रही है, विपक्ष क्या इस कार्रवाई से संतुष्ट है? मैं बस ये पूछ रही हूँ। मनीष जी मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। मेरे पास और भी गेस्ट है, मुझे उनके पास भी जाना है। राजेश राठौर जी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस प्रवक्ता। राजेश जी लेकिन देखिए बिहार में शराब से मरे हुए लोगों को आप 0.1% में गिन रहे हैं। सबसे बड़े माफिया आप हैं, सबसे बड़े माफिया भाजपा और जदयू है। लोगों की मौत को 0.1% में बता रहे हैं। ठीक है सुन लिया, एक सेकंड, मेरे पास और भी गेस्ट है। सारिका जी एक मिनट, हम कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश जी हमारे साथ बने हुए, उनसे भी मैं एक सवाल ले लूं। राजेश जी लेकिन ये बात तो सच है ना कि जब शराबबंदी का फैसला लिया गया था तो आप सभी लोगों ने समर्थन किया था और कोई भी इसके अगेंस्ट में नहीं भी बोलता है। तो अब जब ये चीजें हो रही हैं तो इसको लेकर आप सरकार को घेर रहे हैं, आपको क्या लगता है कहां फेलवर रह जा रहा है? शिप्रा जी सवाल अच्छा है। जूझ हम सब रहे हैं और शराबबंदी के हम समर्थन मात्र नहीं किए थे, हम उस समय सरकार में थे तब शराबबंदी हुई थी और संजोग से जी यह मद्य निषेध विभाग कांग्रेस पार्टी के पास ही था। शराबबंदी के पक्ष में सभी दल रहे, कोई आंशिक रूप से कोई खुल के समर्थन किया, तो उसकी बात नहीं। शराबबंदी के हम सब समर्थन करते हैं कि लीकेज कहाँ है। बार बार इस प्रकार के घटनाएं घटती हैं, जहरीली शराब से मौत होती है। तो मुझे तो शिप्रा जी इस 2 सवाल सामने आता है कि मैं मौत पे चर्चा करूं या शराबबंदी के लीकेज पे चर्चा करूं। जब हम मौत पे चर्चा करते हैं तो सरकार कहती है कारण कुछ और हो सकता है। सरकार के प्रवक्ता कहते हैं कि तमिलनाडु में मौत होती है,
दिल्ली में मौत होती है, पंजाब में मौत होती है, गुजरात में मौत होती है, तो बिहार में हो गया तो क्या हो गया? तो ये जवाब है। तो हम भी अभी ऐसी जवाब से संतुष्ट होंगे कि सरकार इंतजार कर रही है कि बाकी राज्यों से नहीं मेरी बात खत्म हो नहीं मेरी बात मनीष जी एक सेकंड, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप प्लीज दूसरों का पहले जवाब सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। मनीष जी एक एक करके बोलेंगे तो आवाज भी आएगी सर, ऐसे सही नहीं है। एक एक करके बोले मनीष जी। आप जब कहते हैं किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया जी राजेश और शराबबंदी हो, देखिए सब अपना अपना पक्ष है कि मेरी बात बुरा लगती है, मेरी बात खत्म हो तो आप भी सवाल करो और ये भी मेरे बात को काटें। तो ये खुद कहे हैं कि पूरे देश में मौत हुई, आंकड़ा ही बता दिए, उसमें कहे बिहार की मौत कम है। हम इंतजार करते हैं थोड़ा और ज्यादा हो जाए, उसके बाद सरकार कार्रवाई करेंगे। दूसरा नहीं हर शब्द में नहीं रोका जाता है, सबको नहीं रोका जाता है। नहीं आप म्यूट कीजिए इसको। इस देश में भ्रष्टाचार का कानून कब बना? मैं उसका भी लालू प्रसाद की भ्रष्टाचार के मामले में सजा क्यों है? अगर आप लोग को ये लग रहा है कि कानून बनने से अगर अपराध खत्म हो जाए, हम लोग बोलना है बाइकआउट करें, बोलना है कि नहीं को? मनीष जी एक सेकेंड, यू आर वेरी इंटरप्टिंग, आप हर बात में घुस जा रहे हैं। मनीष जी अगर आप मेरी आवाज सुने तो प्लीज आप अभी शांत रहिए। एक मिनट, एक एक करके मैं सबके पास जा रही हूँ ना, फिर आप आइएगा, आपको टाइम आएगा सर, फिर आप जवाब दीजिएगा। चलिए ठीक है शिवराज जी। दूसरा ये भ्रष्टाचार पर लालू जी की सजा पे कर रहे हैं, उनके बेटा के ईडीपी कर रहे हैं, ठीक है ठीक है सर, ओवरऑल मैं ये समझ गई। 30 सेकंड में जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी जी। अब भी विशेष निगरानी इकाई ने स्मार्ट मीटर के टेंडर में बिहार के तत्कालीन सेक्रेटरी को 1 करोड़ रुपए के मर्सिडीज कार से ऊपर और 9 करोड़ के फ्लैट सेक्रेटरी को मिला। तो विद्युत मंत्री जो 20 साल से उसको क्या मिला, सरकार को क्या मिला, इसका चर्चा तो बताइए। सबसे भ्रष्टाचारी नीतीश कुमार है, सबसे भ्रष्टाचारी विजेंद्र यादव है जो लूट रहा है। जांच नहीं होगी इसके अंदर भ्रष्टाचारी। राजेश जी आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ पीयूष जी जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्ता बीजेपी से रिएक्शन लेते हैं। पीयूष जी एक सेकंड, पीयूष जी देखिए राजेश राठौर जी या सारिका जी जो कह रही है वो यही कह रही है। एक सेकंड राजेश जी, ज्यादा जरूरी ठीक है राजेश जी, चुप करवाइए शिप्रा जी, चुप करवाइए कांग्रेस के प्रवक्ता। एक मिनट राजेश जी, बस एक मिनट। पीयूष जी मुझे बताइए, सारिका पासवान और राजेश राठौर जी यही सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक है शराबबंदी आपने कर दी, बहुत अच्छा फैसला लिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है सर? ये मौत फिर क्यों हो रही है? शिप्रा जी जी आज का जो डिबेट आपके द्वारा किया जा रहा है, एक महत्वपूर्ण विषय पर, गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए आपस में बैठे हैं। हमें 2 मिनट का समय दीजिए। आखिर शराबबंदी क्या है? शराबबंदी एक सामाजिक जन आंदोलन है और सामाजिक जन आंदोलन के द्वारा ही व्यक्ति का विकास होता है। यदि सामाजिक जन आंदोलन नहीं होगा तो उस विकास का कोई महत्व नहीं है। और जहां तक आपका प्रश्न है कि आखिर माफिया बिहार में कब तक, और अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार यह सवाल उठा रहे थे कि शराबबंदी बिहार में फेल है, तो मैं इन लोगों को यह बताना चाहता हूं कि 2016 के बाद शराबबंदी के तहत बिहार में 12,79,000 लोगों को 12,79,000 लोगों पर FIR करके जेल भेजने का काम किया गया। 5 लाख से अधिक लोगों पर सजा होने का काम बिहार सरकार ने करवाने का काम किया है। 71,000 से अधिक वाहनों को जब्त करने का काम किया है। 1,24,000 लोगों को सजा देने का काम किया है। 3.5 करोड़ से अधिक लीटर की शराब बिहार में ठीक है, चलिए ठीक है, इतना डेटा आपने पेश कर दिया।
सारिका जी, आपको लगता है कि इतनी कार्रवाई हुई है तो क्या यह सरकार की 12,80,000 लोगों पर यदि प्राथमिकी दर्ज हुई है? एक शिप्रा जी और कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने टाइम दिया, यदि 12.5 लाख लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है तो क्या सरकार की उपलब्धि नहीं है? क्या 5.5 लाख और इन 9 लोगों की मौत हुई तो इसके जिम्मेदार कौन है? नहीं है क्या? ठीक है पीयूष जी, 9 लोगों की मौत हुई तो जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? 9 लोगों की मौत हुई है, जिम्मेदार हैं कौन है? ये जिम्मेदार हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग। अच्छा। राष्ट्रीय जनता दल के माफिया, जो शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन सरकार माफिया। आपकी है सर, आपने देखा होगा, सरकार आपकी है। बता देता, प्रमाण के साथ बताता। अरे सरकार आप तो पता क्यों नहीं है सर? आज कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? देखने की आवश्यकता है कि इस शराब चलिए सारिका जी, सीधे सीधे आरोप आप पर लगा रहे हैं। सारिका जी, सीधे सीधे आरोप आप पर लगा रहे हैं पीयूष जी। आपने देखा होगा, ठीक है पीयूष जी, हो गया। सर में 2 लोगों को हत्या की सुपारी दी गई थी। ठीक है, हत्यारा कौन था? वह शराब माफिया 60 लाख के, वह शराब माफिया राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व अध्यक्ष। ठीक है पीयूष जी, 1 मिनट, हाँ जवाब ले लेते हैं। हाँ सारिका जी, कह दिया ना सारी बात। देखिए पीयूष जी अभी जो डेटा दे रहे थे, पीयूष जी को शायद ये भी नहीं पता है कि जब से शराबबंदी हुई है लगभग 15 लाख लोग जो है ना जेलों में बंद है, जिसमें कि 95% पता है पीयूष जी कौन है? दलित और पिछड़े समाज से आने वाले लोग, वो लोग जो रसूख हैं, जो शराब के धंधे करते हैं, बड़े-बड़े बिजनेस कर रहे हैं, वो पकड़े नहीं जाते हैं। कि 2016 एक मिनट शिप्रा जी, 2016 के बाद जब बिहार 1,000 करोड़ की लागू करने का काम किया, महिलाओं पर अत्याचार में कितनी प्रतिशत कम हुई? 37%। कैसे चलेगा मनीष जी 37% देखिए पीयूष जी 1 मिनट, सबसे पहले 1 सेकंड सर, रिक्वेस्ट है कोई की आवश्यकता है। प्लीज आप मुझे सुनिए। घरेलू हिंसा में 37% की कमी हुई है। आप सुनिए, या शराब एक सेकंड पीयूष जी, अभी आप ही कह रहे थे, एक सेकंड पीयूष जी, 1 मिनट, पीयूष जी आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं सर, आप मुझे सुन रहे हैं सर, पीयूष जी आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज सुनिए। अभी आप ही कह रहे थे कि बहुत गंभीर विषय है, इस पर हम डिबेट कर रहे हैं सर, चीखने चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ सॉल्यूशन के लिए ही आए हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपके पास है आप दीजिए, विपक्ष के पास विपक्ष देगा। सबसे बड़ा आरोप आप राष्ट्रीय जनता दल पर लगा रहे हैं कि उनकी तरफ से ही किया जा रहा है, तो उनसे सवाल जवाब तो लेंगे ना सर। अब सारिका जी को आप बोलने नहीं दे रहे हैं, एक एक करके बोलिए। सारिका जी जवाब दे दें, फिर मनीष जी मैं आपके पास आती हूँ, बोलिए सारिका जी। देखिए शिप्रा जी, बिहार में लगभग 1,000 करोड़ों की जो आज एक पैरेलल इकोनॉमिक शराब के माफियाओं के द्वारा चलाई जा रही है, क्या यह संभव है कि बिना सरकार की मिली भगत और प्रशासन के ये चल रहा है? और मैंने क्यों बोला कि 95% जो दलित और पिछड़े लोग हैं ना वो जेलों में बंद है, लेकिन वो लोग जो शराब के बड़े जखीरे लेते हुए पकड़े जाते हैं, जो कि ये बड़ा धंधा चला रहे हैं, एक नेटवर्क और नेक्सस चला रहे हैं, वो तो कभी पकड़े नहीं जाते, क्योंकि वो तो मजबूत रसिक और वो सामंतवादी लोग हैं जिनसे सरकार कार्रवाई करने से भी डरती है, क्योंकि अच्छा पैसा जो है ना सरकार को बैकडोर से मिल रहा है। ये सबसे बड़ी जो खामियां है, बिहार में शराबबंदी जैसी कोई चीज नहीं है, वो पूर्णतः फेल है। और अगर फेल नहीं होता ठीक है, जल्दी से, हमारे पास समय की भी थोड़ी बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। बिल्कुल मेरे पास थोड़ी समय की कमी है, इसलिए मैं जल्दी से आप सभी से एक लास्ट रिएक्शन, क्विक रिएक्शन यही लूंगी कि समाधान क्या है। राजेश जी शुरुआत आपसे, 10 सेकंड में जल्दी बताइए क्या समाधान है इसका। मैडम समाधान 2 बातें मैं 10 सेकंड में ही बता रहा हूं। अगर शराबबंदी सफल है, यही बता रहे हैं, तो फिर 15 लाख लोगों पे केस कैसे हुआ? वो तो शराबबंदी के कानून तोड़ने में ही गए, तो 15 लाख लोगों पे केस हो गया, तो बाकी लोग और पी रहे होंगे चुरा के, इतना तो पुलिस पहुंचे। एक और दूसरा कहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस बिचवा रहा है। राम सूरत जी तब भूमि और राजस्व मंत्री थे, उनके भाई के स्कूल में जिसके मालिक वो भी है, वहां छापे मारे हुई, ट्रक के ट्रक शराब पकड़े गए, और अब तक वो भाजपा के एमएलए हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, मंत्रिमंडल उनका नहीं गया। तो स्पष्ट हुआ कि शराब बेचने वाले भाजपा और जेडीयू के लोग हैं। मुझे इतना ही कहना है। ठीक है मनीष जी, बंद कब करेंगे बेचना ये लोग बताएंगे। सॉल्यूशन में भी बताऊंगी, एक बार मनीष जी के पास चल लेते हैं। हाँ मनीष जी, हाँ मनीष जी, अब मुझे भी सुना जाए। हाँ श्योर। देखिए शराबबंदी सामाजिक जागरूकता की भी बात है, ठीक है। मैं यही बात को बार बार कोट कर रहा था। अभी राजद की प्रवक्ता ये स्वयं बात बोली कि 15 लाख लोगों को जेल में बंद रखा गया है। तो जब शराबबंदी में कार्रवाई नहीं हो रही है तो 15 लाख लोग जेल में कैसे चले गए? कैसे जेल में चले गए? दूसरी बात,
हम शराब अरे कहाँ से पिए वो? 15 लाख लोगों ने शराब खरीदा कैसे? अरे आप शराब कैसे कि 15 बिहार में कैसे कभी थी ही नहीं और यही कारण है कि 15 लाख लोग करके। एक सेकंड सारिका जी, एक सेकंड सारिका जी, एक मिनट सारिका जी, एक सेकंड सारिका जी, आपके पास में आऊंगी। एक मिनट सारिका जी, एक सेकंड। हाँ जी जी, एक मिनट, एक एक करके बोलिए। एक सेकंड, अरे बस हो गया, एक मिनट, एक मिनट सारिका जी, मैं आपके पास आऊंगी। मैंने आपको पूरा मौका दिया बोलने का। एक मिनट, आज आप लोग क्या बात कर रहे हैं सर? चाहिए कि उन्होंने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया है। ठीक है, मैं समझ गई, मैं समझ गई। एक सेकंड सारिका जी, नीतीश कुमार जी का त्याग। सारिका जी ऐसे अगर एक ही साथ बोलने से कुछ नहीं होगा ना मैम। एक मिनट, मेरी बात को पूर्ण करने दीजिए। आप जल्दी से खत्म करें मनीष जी, मैं फिर आगे कैसे जी मैं उसी बात पे आ रहा था। मैं उसी सॉल्यूशन क्या है सर? बस सॉल्यूशन बताइए, कैसे काम करेंगे, कैसे रुकेगा मौत का सिलसिला? अरे सॉल्यूशन कहाँ से देंगे? क्या करेंगे आप? माफियाओं को बचाते हैं। चलिए ठीक है, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। जिसकी सरकार होती है वो कार्रवाई की बात कहती है और विपक्ष जो है वो कई सारे आरोप लगाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए और हमारे साथ डिस्कशन में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि 2 चौकीदार और 1 थानेदार को निलंबित कर देने से क्या मामला खत्म हो जाएगा? क्या जो मौत का सिलसिला है वो रुक जाएगा? और इसी के साथ इस बहस में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।